हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज। देखिए गाइस, हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम ओवरऑल जनरल नॉलेज जो भी आपका, अगर एग्ज़ाम की बात करूं, बीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी के एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूं, जो भी आपका जनरल नॉलेज दो पोर्शन में आपका दिया गया। एक तो इंडिया का आपने पढ़ना है, एक तो पढ़ना है आपको जेएनके का। जेएनके का जो आपका है उसकी भी अब हमने सीरीज स्टार्ट कर दी है। जेएनके में जितने भी आपके टॉपिक फॉल करते हैं, जितने में, चाहे आपका पॉलिटी हो गया, जेएनके की पॉलिटी कहने का मतलब जिसमें आपका जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ रहा है, पंचायती राज एक्ट आ रहा है, ये जो चीज़ें हैं। उसके बाद इकॉनमी ऑफ जेएनके, हिस्ट्री ऑफ जेएनके और ज्योग्राफी ऑफ जेएनके, यही चार टॉपिक। और यही चार टॉपिक आपको इंडिया में भी पढ़ने हैं, जो इंडिया के हैं, जो कि एक आपको मतलब कि एक स्पेशल टॉपिक आपको मेंशन किया है कि पॉलिटी में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, उसी तरह से इंडिया में भी ऐसा ही है, आपको प्रियम्बल पढ़ना है, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़, ये चीज़ें पढ़नी है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है और डीपीएसपी पढ़ना है। और ज्योग्राफी के भी आपको स्पेसिफिक जो टॉपिक एक स्पेशल दिए गए हैं आपको कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। उसी तरह से हमने क्या किया कि एक आइडिया लगाया कि पर्टिकुलर टॉपिक पे अब हम नहीं चलेंगे, क्योंकि हर एक पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर मैं बात करूँ, हमारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर मैं किसी भी एग्ज़ाम के बारे में बात करूँ, डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज़ करूँ, कोई भी एग्ज़ाम की अगर हम बात कर लें, तो उसमें क्या था कि हमने जैसे कल्चर पे एमसीक्यूज़, इकॉनमी पे एमसीक्यूज़, ऐसे सर्च करोगे बाय जेके प्रैक्टिस को पर्टिकुलर के, तो वो भी आपको मिल ही जाएंगे। तो इसलिए अब हमने क्या किया कि अब हमने अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन किस तरह से? आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके ये होंगे, एक तो जनरल नॉलेज के, जैसे कि आज का हमारे इस वीडियो में 10 क्वेश्चन है सिर्फ आपके जेएनके के। अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के हमारे 20 क्वेश्चन होते हैं, जो हमारे 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड, आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जीके आप पंचायत सेक्रेटरी। ओके, तो इसी तरह से जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जो जो आपके टॉपिक वहाँ पे स्पेशली मेंशन है जेएनके के, तो वही आपको पूछे जाएंगे। सिर्फ इसमें आपका पंचायती राज एक्ट नहीं आएगा फाइनेंस अकाउंटेंट में, बाकी तो टॉपिक आएंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहला हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, जल्दी से आपने इसका आंसर मार्क करना है। आपने बताना है कि मेरा 10 में से स्कोर कितना गया है, वो आपने बताना है। विद फीडबैक के साथ आपने चीज़ों को क्लियर करना है। ठीक है, हु इज़ द सेक्रेटरी ऑफ द हल्का पंचायत? हल्का पंचायत का सेक्रेटरी किसको माना जाएगा? जल्दी से इसका आंसर आपने बताना है कि क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। हु इज़ द सेक्रेटरी ऑफ दी हल्का पंचायत? हल्का पंचायत का सेक्रेटरी कौन होगा? सरपंच होगा, पंच होगा, तहसीलदार होगा, या फिर पंचायत सेक्रेटरी बीएलडब्ल्यू विलेज लेवल वर्कर होगा? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका डी ऑप्शन है। पंचायत सेक्रेटरी जो होगा वही एक सेक्रेटरी होगा हल्का पंचायत का। हो सकता है एग्जाम में आपको पंचायत सेक्रेटरी ना दिया जाए, हो सकता है आपको विलेज लेवल वर्कर दे दिया जाए, जो आपकी पोस्ट है विलेज लेवल वर्कर की। तो हो सकता है आपको ये ऑप्शन दे दिया जाए, तो आपने यही क्लिक करना है। क्यों? क्योंकि सेक्रेटरी पूछा है, तो सेक्रेटरी, पंचायत सेक्रेटरी, बीएलडब्ल्यू, मल्टीपर्पज वर्कर, तो एक ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स विद द बजट ऑफ यूटी ऑफ जेएनके? कौन सा इनमें से ऐसा सेक्शन है जो कि इस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का, जम्मू एंड कश्मीर का, जो डील करता है बजट ऑफ जम्मू कश्मीर यूटी के रिलेटेड? जल्दी से आंसर मार्क कीजिएगा इसका। सेक्शन 41 सब सेक्शन 1, सेक्शन 40 सब सेक्शन 1, सेक्शन 40 सब सेक्शन 1, सेक्शन 43 सब सेक्शन 1। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा आपका सेक्शन 41 सब सेक्शन 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग मेजोरिटी थ्रू जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 हैज़ बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट? किस मेजोरिटी के थ्रू, किस मेजोरिटी के थ्रू जम्मू एंड कश्मीर का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 था, इसको पास किया पार्लियामेंट में? एक सिंपल मेजोरिटी था, स्पेशल मेजोरिटी थी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी थी, या फिर नन ऑफ द अबव था? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। गाइस, अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक किए बिना मत चाहिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लाइक नहीं करते हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ द पंचेस इन द हल्का पंचायत? हल्का पंचायत में मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है पंचेस की? जो पंच होते हैं, सरपंच, एक तो पंच होते हैं, एक सरपंच होते हैं, कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए? तो वो टोटल स्ट्रेंथ क्या आपकी 8 होनी चाहिए, क्या 7 होनी चाहिए, 11 होनी चाहिए, या 6? तो जो इनकी टोटल स्ट्रेंथ, एक अगर हल्का पंचायत की बात करूं तो उसमें इनकी
7 स्ट्रेंथ होनी चाहिए, 7। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्थू इज आल्सो नोन एज मिनी गोवा, इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। दोस्तों ये जो हम क्वेश्चन लेके आए हैं, जितना भी आपका JNK का सिलेबस BLW का है उसी के रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। और JNK की जो सीरीज चलेगी वो 10 मार्क्स की होगी, और जो इंडिया की होगी वो आपकी 20 मार्क्स की होगी। अल्टरनेट डेज भी मिल सकती है, 3 दिन के बाद भी मिल सकती है, 4 दिन के बाद भी मिल सकती है, क्योंकि हमें रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, कंप्यूटर पर भी वर्क करना है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, कौन सी इनमें से मिनी गोवा है जो, बताइए जल्दी से। पुर्थू कहाँ पे लोकेटेड है? गांधरबल में, कठुआ में, पुंछ में या रजौरी में? तो ये आपका कठुआ में लोकेटेड। कठुआ डिस्ट्रिक्ट जब पड़ी थी तो उसमें हमने ये चीज़ को क्लियर किया था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अब बोलता है कि हु बिल्ड जामिया मस्जिद इन श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। टूरिस्ट डेस्टिनेशन से क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार JK SSB ने अपने एग्जाम में पूछा गया। आई थिंक एक क्लास 4 के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। अकबर द्वारा, जहांगीर द्वारा, सुल्तान सिकंदर या फिर शाहजहां। तो जामिया जो मस्जिद है श्रीनगर में वो सुल्तान सिकंदर द्वारा बनाई गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रेडिशन ड्रेस ऑफ द कश्मीरी पीपल। कश्मीरी पीपल का जो ट्रेडिशन ड्रेस कौन सा इनमें से? शर्ट है, कोट है, कुर्ता या फिर फेरन है? तो फेरन है इनका। ठीक है, फेरन जो है इनका एक ट्रेडिशन ड्रेस है। दोस्तों फेरन जो इनका है ये 2 टाइप का आता है। जब हमने कल्चर पढ़ा था जम्मू एंड कश्मीर का, उसमें हमने ये चीज़ देखी थी, जो फेरन होता है आई थिंक ये 2 टाइप का होता है। एक तो आपका सिल्क में, सिल्क फार्म में होता है। सिल्क फार्म में जो होता है ये हो कि ये लोग समर में यूज़ करते हैं। जो कश्मीर से यहाँ पे बच्चे हैं उनको इस चीज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा वो वाकिफ़ होंगे इस चीज़ के। ठीक है, तो अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे करेक्ट कीजिएगा। एक वुलन होता है जो कि विंटर में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो बोलते हैं इसके साथ ठंड नहीं लगती है, तो काफ़ी अच्छा होता है ये, वो इनका ट्रेडिशनल ड्रेस है। ठीक है, तो फेरन जो है ये 2 तरह का होता है। सिल्क फार्म में भी होता है जो कि समर के टाइम पे डाला जाता है, वुलन भी का भी होता है जो कि विंटर के टाइम पे डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन JK SSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में भी पूछा गया था, FA के एग्जाम में। अब FA का जो केस है वो उधर कैट के पास चला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी इज मोस्ट फेमस फॉर बासमती राइस। जब 2018 की बात करूं, 17 की बात करूं, 2019 की बात करूं, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक एग्जाम में कि बासमती राइस के लिए जम्मू कश्मीर का कौन सी ऐसी सिटी है जो कि काफ़ी फेमस है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट है। तो डिस्ट्रिक्ट अगर पूछा जाएगा तो वो जम्मू है, डिस्ट्रिक्ट जम्मू है। अगर सिटी पूछा जाएगा तो वो आपकी RS पूरा है। तो राइट ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका जो आंसर है वो आपका RS पूरा है। ठीक है, क्या आंसर है इसका? RS पूरा। काफ़ी फेमस राइस है यहाँ के, तो काफ़ी अच्छे चावल होते हैं, कभी टेस्ट करके देखिएगा। हु बिल्ट शालीमार बाग इन जम्मू एंड कश्मीर। शालीमार बाग जो है वो किसके द्वारा बिल्ड किया गया जम्मू में? जहांगीर ने, शाहजहां, आसिफ खान या फिर नूरजहां? आसिफ खान ने तो निशांत बाग, शाहजहां ने तो चश्मे शाही, और जहांगीर इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन शालीमार बाग। JK SSB ने ये क्वेश्चन भी पूछा गया था क्लास 4 के एग्जाम में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटर प्लेन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर लोकली नोन एज। आउटर प्लेन जो होते रहते हैं, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी थी, ये क्वेश्चन आपका स्टॉक एक्सटेंट के एग्जाम में पूछा जा सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डंस बोलते हैं, अड्रवा बोलते हैं, बजबट बोलते हैं, बोथ। ये क्वेश्चन पूछा गया था किस एग्जाम में? JK SSB, मुझे याद आया, असिस्टेंट कंपाइलर के एग्जाम में पूछा गया था, जिसमें 29 टोटल पोस्ट थी, उसके लिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन बोथ B and C, यानी कि अंडरवा भी बोला जाता है, बजवात भी बोला जाता है। क्लियर है दोस्तों? दोस्तों ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन, और कमेंट करके बताइएगा कि आपके इस 10 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर सभी बच्चों को अच्छा लगा हो। इसका PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का आपका
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जल्दी से विजिट करके उसको ज्वाइन कीजिएगा। इसका जो PDF होगा मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, विद आंसर के साथ इसको प्रोवाइड किया जाएगा, ऐसे नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये जनरल नॉलेज का हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 2 भी आपका जल्दी ही आएगा अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो, क्योंकि जनरल नॉलेज ऑफ इंडिया पे जो हमने एक ओवरऑल टॉपिक को उठा के हमने जो एक प्लानिंग की है, तो देख लेते हैं सिलेबस को एक बार। सिलेबस पे भी नज़र होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, अब हो क्या रहा है यहाँ पे, यहाँ पे ये रहा है कि जो JNK UT था ना, ये आपका 10 नंबर का चलेगा। अब एग्ज़ाम में 7 नंबर का आएगा, 10 का आएगा, 15 का आएगा, कितने का आएगा हमें नहीं पता, इस चीज़ का हमें अभी कोई आइडिया नहीं है। देखिए हिस्ट्री, इकॉनमी, ज्योग्राफी, और ये जो आपके टॉपिक आता है ये वाला, और एक आपका पंचायती राज एक्ट रूल्स वाला, ठीक है। ये जो टॉपिक थे ये आपके पॉलिटी के अंदर फॉल करते हैं, ठीक है। कल्चर आ गया, ठीक है ना, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, अब ये ज्योग्राफी के अंदर ही डालो इसको। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है ये आपके JNK के हैं, इनके रिलेटेड अलग से एक सीरीज़ चलेगी, और जो आपके इंडिया के हैं ये वाले, और आगे से जो हमारा सीरीज़ आएगी उसमें आपके करंट अफेयर के 1-2 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। एक देखने को मिल सकता है, 2 देखने को मिल सकता है, कितने भी आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ये सारे जितने यहाँ तक टैक्सेशन तक हैं, और साथ में जो मनरेगा वगैरह जो भी टॉपिक थे, ये सारे टॉपिक आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, GK ऑफ इंडिया की सीरीज़ में, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन, सारे जो टॉपिक हैं, क्योंकि हर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन, अब वीडियो पर्टिकुलर टॉपिक पे हम एक वीडियो ला चुके हैं, इस पे भी हमारे MCQ स्पेशल पढ़े हैं, क्लाइमेट, ये सारे के सारे हमने करवा दिए हैं, ठीक है। बाकी आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो अभी तक अगस्त तक हमारा कंप्लीट हो चुका है, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन का काफ़ी 20+ लेक्चर हमारे होंगे जो कि MCQ बेस्ड हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में GK आप फॉर पंचायत सेक्रेटरी का लिंक है, उस पर क्लिक कीजिएगा, आपको ये पूरे लेक्चर मिल जाएंगे। सो ओके गाइज, बाय बाय। और जो हमारी ये GK है पंचायत सेक्रेटरी की जनरल अवेयरनेस, जो भी बच्चे इसको एक परफेक्ट वे में करना चाहते हैं, परफेक्ट तरीके से इस चीज़ को कवर करना चाहते हैं, आई होप, मुझे यहाँ तक पूरा आइडिया 100% आइडिया कि सभी बच्चों का ये पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। बच्चे इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, और प्रैक्टिस के पर्पज़ के लिए ही हम आपके लिए एक ऑफ़र लेके आने वाले हैं। जल्दी उस ऑफ़र को आपके सामने लाया जाएगा, और आप उसके थ्रू अपनी प्रैक्टिस को चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।